हेलो स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज हम लोग जो बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में जो पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्केन के बारे में। उसमें आगे हम लोग बात करेंगे जो कार्बन है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्काइल ग्रुप, जो कार्बन से आगे कार्बन के जुड़ने से जो अल्काइल ग्रुप जुड़ता है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, वो कितनी तरह के होंगे। तो इन तीन चीज़ों को हम लोग वन बाय वन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन हमने पहले पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन जो है, अगर ये मान के चले कि हाइड्रोजन और कार्बन अगर हाइड्रोजन पिता है और कार्बन माता है, तो इनकी जो तीन संतानें हुई, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं हम लोग एल्केन्स। देखिए एल्क जो है, इसमें जो वर्ड रूट है वो एल्क है और एन जो है वो इसका सरनेम मान के चलो, चाहे एन जो है वो एल्क अगर वर्ड रूट है तो एन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो है वो पहला नाम है, ठीक है, इसका सरनेम है। और उसके बाद एल्कीन, एल्कीन में एल्क तो जो है वो वर्ड रूट है, लेकिन ईन जो है वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है, और एल्काइन। ऐसे ही हमने पिछले टॉपिक में किया था। तो ये एन, ईन और आइन जो है वो इनके क्या हैं, एक तरह के सरनेम है, या ये एन, ईन और आइन ही बताते हैं कि ये सिंगल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि ये एन है, ईन है या फिर आइन है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो एल्केन की बात करेंगे, ठीक है। तो एल्केन जो है, एल्केन का हमें जैसे पता है कि एल्केन का जो फॉर्मूला है, क्या लेके चलते हैं हम लोग, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हाइड्रोकार्बन में इसको मान के चलें कि एल्केन बड़ा बेटा है और एल्कीन छोटी बेटी दूसरे नंबर वाली, और तीसरे नंबर वाली बेटी एल्काइन है। तो यहाँ पर एल्कीन का CnH2n ये फार्मूला होता है। ये इससे 2 साल बड़ा है तो CnH2n+2, और ये यहाँ इससे 2 साल तीसरे नंबर वाली छोटी है तो CnH2n-2। ऐसे मान के चल सकते हैं आप। CnH2n 2 साल बड़ी तो +2, और ये 2 साल छोटी तो -2, ठीक है। आगे इसके जो है नंबर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि इसकी आगे फैमिली चलना शुरू हो जाती है। तो एल्केन का बेसिक फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसी के बेस पर जो है वो आगे नामकरण होता है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ना कि IUPAC नेम, बल्कि ट्रिवियल नेम जो है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जो कॉमन नेम है, जो लोकल नाम दिया जाता है, किसी ना किसी चीज़ के द्वारा उसका नाम वो पड़ा है। जैसे कि अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें हम लोग, जो ट्रिवियल नेम भी कई बार बड़े फेमस होते हैं। अगर बात करें हम लोग इथेनोइक एसिड की, तो इथेनोइक एसिड कम बोलते हैं हम लोग और उसको एसिडिक एसिड से ज़्यादा जानते हैं। उसी तरह फॉर्मिक एसिड, जो चींटियों के जो डंक में जो जहर होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, लेकिन वो वैसे उसका नाम क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। ऐसे ही बहुत से एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कॉमन नेम है, ठीक है। तो कॉमन नेम से ज़्यादा जाने जाते हैं और IUPAC नेम से कम जाने जाते हैं। तो वो जो है, यहाँ एल्केन की बात करें तो एल्केन में भी हम लोग एक तो IUPAC सिस्टम द्वारा दिए गए नेम, और दूसरा ट्रिवियल नेम या फिर कॉमन नेम जिसको बोलते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे, किसके, जो एल्केन्स हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसका IUPAC नेम करेंगे और कॉमन नेम करेंगे। तो सबसे पहले जो है, मान के चलो इसको, जैसे मीथेन है CH4, एल्केन का जो पहला मेंबर है, यहाँ अगर n = CnH2n+2 में अगर इफ n = 1 तो 1 और 2 1 जा 2 2 4, तो इसको क्या होता है CH4। तो क्या इसका नाम क्या होता है, CH4 है। इसको IUPAC नेम है CH4 का, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथ, और उसका जो आगे प्राइमरी फिक्स जो लगा वो एन लगा। ये जो एन है वो प्राइमरी फिक्स है, एल्क जो है वो वर्ड रूट है, और ये एन क्या है, प्राइमरी फिक्स है। तो यहाँ पर भी C कार्बन एक है तो मिथ आता है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं तो उसके नाम ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो ये CH4, और IUPAC सिस्टम में इसका नाम होगा मिथेन, मिथ और एन, और कॉमन नेम भी इसका क्या है, मिथेन ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर CH3 एंड CH3। अब 2 कार्बन हो गए, मतलब C2H6, इसको ऐसे लिखा, C2H6 को ऐसे लिखा जाता है CH3
और CH3 बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड। तो या देखो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म अगर बोलें CH3 और CH3 तो ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ये बॉन्ड है, इसको डैश फार्मूला है, डैश नोटेशन है, उसके द्वारा यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो CH3 इज द कंडेंस्ड फॉर्म। और अगर एक लाइन फॉर्म भी होती है, बॉन्ड लाइन फॉर्म बोलते हैं जिसको, लेकिन आपने यहाँ फिलहाल इसको, क्योंकि हम लोग इसके नामकरण कर रहे हैं तो अभी ये चीज़ समझनी है आपने कि यहाँ 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, इथेन, और यहाँ भी क्या आएगा, इथेन। इसका कॉमन नेम भी इथेन ही है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर बोल रहे हैं तो CH3, CH2 एंड CH3, C3H8, C3 अगर आप N=3 रखते हैं तो C3 और 3 2 6 और 2 + 2 8, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप CH3 CH2 CH3। और इसका नाम भी क्या है, क्योंकि प्रोप वर्ड रूट और एन जो है इसका प्राइमरी सफिक्स हुआ, प्रोपेन, या पी लगेगा प्रोपेन, और यहाँ भी क्या होगा, ये प्रोपेन। ठीक है, उसी तरह 4th नंबर पर यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। IUPAC नेम और कॉमन नेम में जो चेंजिंग आती है वो क्या होती है कि CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये 4 है कार्बन, तो इसका मतलब ब्यूट, 4 हो कार्बन तो ब्यूट, और उसका क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसमें तो एन क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। अब ये देखो यहाँ से ये चेंज हो गया, क्योंकि इसका मैं ये अगर आपने ये कर लिया तो मैं इसको मिटा दूँ। क्यों ऐसा मैंने लिखा, ये नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए ब्यूटेन जो है वो 2 तरह से होता है। अगर इस कॉमन नेम को देखें ये तो ब्यूटेन ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर बात करते हैं CH3, CH2 एंड CH3, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूट, और एन जो है सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, प्राइमरी जो सफिक्स लगा वो एन, ब्यूटेन बना इसका नाम। लेकिन जब आप ये 2 तरह से पाया जा सकता है, अगर मान लो 4 कार्बन इस तरह से भी तो हो सकते हैं, 1 2 3 और चौथा कार्बन यहाँ लगा हो। ठीक है, तो यहाँ अगर लगा हो तो इसके इर्द गिर्द जो हाइड्रोजन आएंगे, एक यहाँ मतलब 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 4, उसके बाद 1 2 3 बॉन्ड यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 और 4, और ये यहाँ पर, तो ये फार्मूला तो यही बन रहा है, C4H10 फार्मूला ही बन रहा है, 3 2 5 2 7 और 3 10, C4H10। और ये यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन और 3 1 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी इसका जो आइसोमर बोलते हैं, इसको आइसोमर मतलब आइसो मीन्स सेम एंड मर्ज मतलब पार्ट्स, सेम पार्ट्स, तो ये इसका आइसोमेरिक फॉर्म है। तो अगर ये इसको लिखे, अगर ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये जो फॉर्म होते हैं इसको बोलते हैं कंप्लीट फॉर्म या कंप्लीट फार्मूला ही बोलते हैं इसको। तो कंप्लीट फॉर्म में, या इसको मैं कंडेंस्ड फॉर्म में लिखूं तो CH3 अब ये भी ब्यूटेन है, लेकिन ये क्या है, अगर IUPAC सिस्टम में लिखें तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 1 2 3, तो बोलेंगे हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया, ये इसका नामकरण ही चेंज हो गया लेकिन IUPAC में। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें कॉमन नेम ट्रिवियल नेम में अगर करें तो ये क्या हो गया, 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूटाइल है ये, तो इसको हम लोग लेते हैं आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना, आइसोब्यूटेन, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ पर हमने कॉमन नेम में नॉर्मल शो किया है, ये आइसो फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल लिखना जरूरी है, नॉर्मल फॉर्म में भी है, लेकिन जब हम इसको आइसो में लिख देते तो ये IUPAC में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा लिया है, ये एन ब्यूटेन ही लिया है। ठीक है, तो चलें आगे। उसी तरह अगर मान लो हम लोग इसको ऐसे बढ़ाते रहें, CH3 CH2 एंड CH3, अब क्या हो गया, ये पेंटेन। और लेकिन ये पेंटेन इसका IUPAC नाम है, लेकिन इसको कॉमन नेम में हम लोग एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, या फिर इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन, ये लंबी चेन बनती है स्ट्रेट चेन या नॉर्मल पेंटेन। उसी तरह
हेक्सेन, आप ऐसे बढ़ाते रहो। अगर करें तो छठे नंबर पर इसको लिखना CH3। इसको बेटर ये है कि आप CH2 को, क्योंकि CH2 ही रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 1 2 3 बार रिपीट हुआ, यहाँ पर 4 बार अगर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको CH3, तो 4 कार्बन ये हो गया, 5वां कार्बन ये हो गया, 6ठा कार्बन ये हो गया। तो यहाँ पर IUPAC नेम क्या आएगा इसका? हेक्सेन। और इसका नॉर्मल नेम जो है या कॉमन नेम क्या आएगा? नॉर्मल हेक्सेन। अब यहाँ पर हेक्सेन भी जो है वो दो तरह से पाया जा सकता है, ये आइसोफॉर्म में भी और नियोफॉर्म में भी। तो आइसो, नियोफॉर्म और ये नॉर्मल है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले यही समझना जरूरी है कि इसको हम लोग कॉमन नेम और IUPAC सिस्टम के द्वारा इसको कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आगे करते जाएंगे। CH3, CH2, 5 है CH3, 5 6 और 7 हेप्टेन और नॉर्मल हेप्टेन कॉमन नेम। उसके बाद CH3, CH2, यहाँ 6 CH3, 6 7 और 8 ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, फिर नोनेन एंड डेकेन, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो 5 तक आते हैं, पेंटेन तक, उसके आगे जो है वो इतने ज़्यादा इनका नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन आपको आना चाहिए ये कि इसका लिखने का मतलब क्या है और इनको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको नोट करिए। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन इन अल्केन। अल्केन में कितनी तरह के कार्बन होते हैं? ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन इन अल्केन। 4 तरह के कार्बन होते हैं, इनको हम लोग बारी बारी से आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला जो है वो कार्बन होता है, जो पहली तरह का कार्बन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है इसको समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, मीथेन CH4 एंड CH3 इथेन। एक लिया हमने मीथेन और एक लिया इथेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अगर हमने इसको कंप्लीट फार्मूले में लिखना तो कैसे लिख सकते हैं? CHHH ऐसे मीथेन का, और इथेन को लिखना हो तो 2 कार्बन है और इसके इर्द गिर्द 4 बॉन्ड होने चाहिए, और 4 इसके हो गए। यहाँ हाइड्रोजन फिट कर दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन में इस कार्बन के साथ कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, अकेला है ये, और यहाँ इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? इसके साथ ही एक कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ भी ये एक अकेला कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन यही बोलती है कि यदि किसी कार्बन के साथ, किसी कार्बन एटम के साथ अगर या तो कोई कार्बन नहीं जुड़ा हो या फिर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन को क्या बोला जाता है? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दिस इज प्राइमरी कार्बन। हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको कि दिस इज प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी को लिखा जाता है 1 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं आप। और ये यहाँ पर इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, और ये इसके साथ ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ठीक है, कि एक कार्बन एटम अटैच्ड विद नो कार्बन, या तो कोई कार्बन ना हो और 1 कार्बन, 1 अदर कार्बन एटम इज नॉन एज प्राइमरी। 1 डिग्री या प्राइमरी ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो होती है कि ठीक है ये प्राइमरी कार्बन तो हमें पता है कि कार्बन के साथ या तो कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, अकेला वो मीथेन ही होगा सिर्फ, और या फिर एक कार्बन के साथ एक ही और अगर कार्बन जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी कार्बन। यहाँ तो ठीक है, लेकिन प्राइमरी हाइड्रोजन भी होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन भी होता है। ये प्राइमरी कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं इन सभी को क्या बोला जाता है? प्राइमरी हाइड्रोजन। इनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी हाइड्रोजन। जहाँ कंफ्यूजन होता है कि यहाँ ठीक है कार्बन तो प्राइमरी है लेकिन हाइड्रोजन क्या होंगे, तो हाइड्रोजन जो साथ प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी के साथ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन वो भी प्राइमरी हाइड्रोजन ही गिने जाते हैं। यहाँ इसमें देखिए आप प्राइमरी कार्बन है तो इसके साथ ये भी जो हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है। इस प्राइमरी कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइड्रोजन भी क्या होंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन ही होंगे। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए इसकी सेकंड डेफिनेशन पे चलते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन कौन से होते हैं? अब कार्बन के साथ
अगर मान लो किसी एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सिंपल नॉर्मल प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, ऐसे लिखा होता है प्रोपेन का। ठीक है, तो यहाँ पर या इसको ऐसे लिखा होता CH3 CH2 CH3। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन है, ये तो आगे है ना, ये इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन है ये, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, ये प्राइमरी कार्बन। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से करता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से दिखे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी कार्बन। यहाँ इस कार्बन के साथ ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो 2 कार्बन जुड़े, तो 2 मतलब सेकेंडरी कार्बन। और यहाँ इस कार्बन के साथ यहाँ एक ही कार्बन है, तो ये वाला कार्बन भी क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब इसके सारे हाइड्रोजन क्या हुए, प्राइमरी हाइड्रोजन हुए, इसके दोनों हाइड्रोजन क्या हुए, सेकेंडरी हाइड्रोजन। मतलब ये हाइड्रोजन जो है इसको क्या बोलेंगे आप लोग, दिस इज सेकेंडरी हाइड्रोजन। और ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी हाइड्रोजन। और यहाँ ये कार्बन प्राइमरी है, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी हाइड्रोजन। और ये भी क्या हुआ, प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी, ये तीनों ही प्राइमरी हाइड्रोजन हुए। यहाँ भी ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो प्राइमरी हाइड्रोजन हुए। ठीक है, ये इसके साथ सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन के दोनों हाइड्रोजन क्या हुए, सेकेंडरी हाइड्रोजन। और खुद क्या कार्बन, क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं इसलिए ये क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब डेफिनेशन में वैसे लिख सकते हैं कि ये कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम, 2 अदर कार्बन एटम्स इज नोन एज ए सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग थर्ड टाइप ऑफ कार्बन, दैट इज टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन कौन से होते हैं, वो कार्बन जिसके साथ 3 कार्बन जुड़े हों उनको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शरी कार्बन। और ये किस में आता है हमारे पास, अगर बात करें हम लोग तो C और एक C ये, तो इसको अगर हाइड्रोजन लगाएं तो H3C CH, यहाँ पर CH3 ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लगा सकते हैं, या इसको CH3 एंड CH3। इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, H एंड CH। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग, हम लोग आइसोब्यूटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी कार्बन। और इसके सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये जुड़ा है, दूसरा ये जुड़ा है, तीसरा ये जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ 3 जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्शरी कार्बन। और यहाँ पर इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, क्योंकि एक ही जुड़ा है। और इसके सारे, इस प्राइमरी कार्बन के सारे कार्बन क्या होंगे, प्राइमरी कार्बन। टर्शरी कार्बन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है, टर्शरी कार्बन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये टर्शरी ग्रुप आ गया, टर्शरी कार्बन आ गई। चौथा हम लोग बात करेंगे क्वार्टनरी कार्बन। क्वार्टनरी कार्बन कौन सा होता है, ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 कार्बन जुड़े हैं। तो कौन से, जैसे ये एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि जिसके साथ 4 कार्बन जुड़े हैं, ऐसा कौन सा कार्बन होता है, 1 2। तो इस कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3 और 4। इसको वैसे लिखे तो हम लोग H3C CH3 एंड CH3। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आपको अब आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर अगर नाम देंगे हम लोग तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हैं तो इसको क्वार्टनरी कार्बन। इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा तो ये प्राइमरी कार्बन। ये भी प्राइमरी कार्बन, एक ही कार्बन जुड़ा है इसके साथ, और इसके साथ भी एक कार्बन जुड़ा है, तो 4 जो है वो क्वार्टनरी कार्बन जो है 1 है, और प्राइमरी कार्बन कितने हैं, इसके साथ 4 जुड़े हैं। तो इस तरह के कार्बन को क्या बोला जाता है, क्वार्टनरी कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 कार्बन जुड़े हैं उसको क्या बोला जाता है, क्वार्टनरी कार्बन। इस क्वार्टनरी कार्बन में भी याद रखने वाली बात ये होती है कि जिस तरह टर्शरी कार्बन में सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, उस तरह क्वार्टनरी कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि ये हमारे पास चारों तरह के कार्बन मिलते हों। जैसे हमारे पास ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 एंड CH2
CH3, ये इसकी कंडेंस फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से और भी हम लोग इसको और ज़्यादा करना है, एलेबोरेट करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग C&CH3, ठीक है। यहाँ तो अगर यहाँ है तो इस तरह से H, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर अगर निकालिए आपकी क्या क्या होगा, प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा। देखिए ये जो कार्बन है इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन के साथ ये भी एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं। देखो यहाँ से सामने दिख रहा है कि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, तो ये कौन सा कार्बन हुआ, टर्शरी कार्बन। इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी कार्बन। यहाँ पर इस कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3 और 4, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाटरनरी कार्बन। इसके साथ सिर्फ एक और ये 2, तो ये कौन सा कार्बन आ गया, सेकेंडरी कार्बन। और ये इसके साथ ये क्या बोलेंगे, इसको हम प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको चारों तरह के यहाँ इसको बोल सकते हैं, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी, इसके साथ एक जुड़ा है तो प्राइमरी। यहाँ इस स्ट्रक्चर में प्राइमरी कार्बन भी है, सेकेंडरी कार्बन भी है, टर्शरी कार्बन भी है और क्वाटरनरी कार्बन भी मौजूद है। तो ये थी चारों टाइप जो है कार्बन के एटम्स की, ठीक है। इसको नोट करिए। हम लोग आगे टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। तो ये भी जो एल्काइल ग्रुप है ये 3 तरह के होते हैं। जो पहली टाइप होती है वो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, सेकंड होता है आइसो एल्काइल ग्रुप, क्या होते हैं ये समझेंगे हम लोग, और थर्ड वन इज नियो एल्काइल ग्रुप। इसको बारी बारी से समझते हैं हम लोग। पहले ये समझते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। हमें पता है कि जो एल्केन है उसका फार्मूला क्या होता है, एल्केन का CnH2n+2। इसी एल्केन ये जो कार्बन जो बताता है, अगर n जो है नंबर बताता है कि कितने कार्बन है, जितने नंबर ऑफ कार्बन n यहाँ हम लोग लेंगे उतना यहाँ हम लोग n की वैल्यू रखेंगे और हाइड्रोजन भी उसके मुकाबले आएगा। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये नंबर किसका आएगा, हाइड्रोजन का आएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ही है सारे। इसको हम लोग अगर मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन आउट कर देते हैं, हाइड्रोजन कैसे, अगर मैं इसको मान के चलूँ CnH2n+1 है तो इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है, तभी ये Cn, क्योंकि ये सारे हाइड्रोजन है, CnH2n+1 और एक +2 ही हुआ ना यहाँ से। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं हम लोग तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। और यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया एक, तो एल्केन से ये एन जो हट के यहाँ पर एल्काइल जो है, काइल ग्रुप जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल। अब क्या जो है CnH2n+1, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, CnH2n+1, और क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे रिमूव हुआ है तो ये डैश, तो ये डैश करके CnH2n+1 डैश क्या है, एल्केन से क्या बन गया, ये एल्काइल। क्या बोलेंगे इसको, एल्काइल, ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होती है, जैसे यहाँ से अगर मान लो हमने बहुत लंबी चेन हो रही है, CH3 CH2 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 एंड यहाँ पर खत्म हो गई CH3। तो इतनी लंबी लाइन अगर हम लोग मान लो यहाँ नहीं बताना चाहते हैं, यहाँ मान लो उसके साथ जुड़ा हुआ है कोई ग्रुप, ये OH जुड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सारे को ही हम लोग एक ग्रुप देते हैं, नाम देते हैं, जिसको हम लोग बदल देते हैं इसमें, या तो CnH2n+1 और OH जुड़ा है ऐसे बोल देते हैं, या इसको एक नाम दिया गया स्पेशल R, क्या बोलते हैं इसको, R। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RH, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग RH। RH में से एक हाइड्रोजन चला गया, एल्केन, इसको RH, ये भी एल्केन ही है, H चला गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, R- को क्या बोलेंगे, एल्काइल। अगर मान लो ये R जो है, N जो है वो 1 है तो मिथ है तो मिथेन है, मिथेन से क्या बन गया, अगर N चला गया तो मिथाइल, इथेन से इथाइल। मतलब अगर हमारे पास C2H6 है, हमें पता C2H6 क्या है, इथेन होता है, तो इथेन से अगर हाइड्रोजन एक चला गया तो ये C2H5 डैश क्या बन गया, ये इथाइल। अब इथेन नहीं रहा, ये क्या बन गया, इथाइल। और इथाइल नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप, ये जरूर नाम देंगे। यहाँ पर R है तो इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप। ये ग्रुप है पूरा, ये हमने इकट्ठे करके लिया, कंसोलिडेट करके दिया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, एल्काइल नहीं बोल के हम लोग इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। जब भी यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो इसका मतलब हम लोग उसको पूरा नहीं बता रहे हैं, हम उसको एक ग्रुप में इकट्ठा ही करके बता रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग एल्काइल ग्रुप। मिथेन है तो मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप, ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे आगे चलते रहते हैं। तो ये भी कितने तरह के होते हैं, ये जो ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक अगर स्ट्रेट चेन बनाते हैं तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, अगर आइसो
ब्रांच में बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आइसो एल्काइल ग्रुप। और अगर मान लो हमारे पास सेकेंडरी 2 ग्रुप उसके साथ जुड़े हैं, 2 एल्काइल ग्रुप उसके साथ जुड़े हैं, तो उसको बोलते हैं नियो एल्काइल ग्रुप। तो इसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में करते हैं इसको। तो एल्काइल ग्रुप को समझने के लिए, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इथेन का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 एंड CH3। ये इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर 2 प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप कोई भी नहीं है, यहीं से नॉर्मल बनता है। तो यहाँ से अगर मान लो आप करते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ से अगर इसको रिमूव किया तो CH3 CH2 और बचाइए, तो वहाँ से इथेन था, तो इथेन से क्या बन जाएगा ये इथाइल। क्या बोलेंगे इसको? इथाइल। और क्या ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको? इथाइल ग्रुप। और क्योंकि ये नॉर्मल चेन बना रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? N। क्या बोलेंगे इसको? N इथाइल ग्रुप। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन का। अब CH3 ये फर्स्ट आ गया, सेकंड बात करें CH3 CH2 एंड CH3। यहाँ मामला थोड़ा सा बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि यहाँ पर अब प्राइमरी भी है, प्राइमरी कार्बन भी है और सेकेंडरी कार्बन भी है। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं साथ में, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी ग्रुप हो गया, सेकेंडरी कार्बन हुआ। और यहाँ पर इसके साथ एक जुड़ा है, इसके साथ ये, तो इस प्राइमरी, तो 2 प्राइमरी है और 1 सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में से कोई से भी रिमूवल कर दो आप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी। और दूसरा कहाँ से होगा? रिमूवल यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से, या तो यहाँ से रिमूवल होगा प्राइमरी से या फिर सेकेंडरी से, दोनों 2 अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। तो यहाँ से किया तो यहाँ से किया, अगर हाइड्रोजन यहाँ से प्राइमरी से हटाया तो CH3 CH2 यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या बना? 3 कार्बन है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। और अगर मान लो यहाँ से हटाया, सेकेंडरी से हटाते हैं, क्योंकि या तो प्राइमरी से हटाएंगे या सेकेंडरी से हटाएंगे, तो बोलेंगे हम इसको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन। तो यहाँ से हटाए तो CH3 CH यहाँ से हट गया है, CH3 जैसे है वैसा रहेगा, ये हाइड्रोजन तो यहाँ से गया ना। अब इसको ये चाहिए ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं आप, CH3 C इसको यहाँ ले आए तो CH3 और CH और डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये तो यहाँ से अगर ये जो एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, द अल्काइल ग्रुप इन विच द सेकंड लास्ट कार्बन इज ब्रांच्ड विद 1, यहाँ तो CH3 ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप, इज नोन एज आइसो एल्काइल ग्रुप। देखो सेकंड टर्म आई है इसकी आइसो। ये आइसो क्या हुआ कि अगर मान लो यहाँ सेकंड लास्ट क्यों बोला, यहाँ जैसे ये 1 तो ये सेकंड और ये लास्ट है, या यहाँ से शुरू कर दो 1 2 और 3, तो ये सेकंड लास्ट ये वो CH। यहाँ से अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो 1 और सेकंड लास्ट ये है ऐसे, तो इसके साथ अगर एक कार्बन एक CH3 ग्रुप अटैच है, एक CH3 ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप इन विच सेकंड लास्ट कार्बन ये हुआ इज सेकंड लास्ट कार्बन इज ब्रांच्ड विद, इसके साथ ब्रांच किसकी है? विद 1 CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप इसके साथ जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो एल्काइल ग्रुप। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसका नाम देंगे तो आइसो एल्काइल है, तो यहाँ एल्काइल की जगह हम कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 कार्बन है, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइसो प्रोपाइल ग्रुप। एक नाम तो आ गया इसका आइसो प्रोपाइल ग्रुप। दूसरा नाम क्या आएगा? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, आपको पता होगा ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन से के साथ आइसो जुड़ा है ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। अब चाहे इसके साथ अल्कोहल जुड़ता है तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं आप। अगर हम लोग क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर क्लोराइड जुड़ा है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल इसीलिए बोलते हैं कि ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, इसके साथ अगर एक CH3 जुड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो ग्रुप या फिर सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ब्यूटेन। ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन जो है वो CH3 CH2 एंड CH3, ये नॉर्मल नाम, ये जो IUPAC नेम है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में कितने कार्बन है? यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, और ये प्राइमरी कार्बन हुआ, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये क्या है? प्राइमरी कार्बन। मतलब 2 प्राइमरी है 2 सेकेंडरी है। तो रिमूवल कहाँ से होगी? या तो प्राइमरी से होगी, प्राइमरी से रिमूवल हुई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम प्राइमरी कार्बन। यहाँ से अगर रिमूवल होती है तो क्या आएगा? CH3 CH2
CH2 डैश, तो ये क्या बना, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप बोलेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। नॉर्मल चेन बनी है, ये सीधी चेन बनी है, स्ट्रेट चेन बनी है। अब यहाँ से अब या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, अगर सेकेंडरी कार्बन से करते हैं तो क्या आएगा, CH3 CH, चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ से हटा दिए, चलो ठीक है, और यहाँ से CH2 एंड CH3, यहाँ से हटा सकते हैं, तो नंबरिंग तो यहीं से आएगी कि ये सेकंड लास्ट ग्रुप कौन सा हुआ, यही हुआ। अब यहाँ से क्या है, CH3, ये जो है यहाँ से चला गया ये, ठीक है, सेकंड लास्ट ग्रुप ये है। तो ये क्योंकि ये सेकंड लास्ट में एक ही CH3 जुड़ा है, सेकंड लास्ट में यहाँ एक ही CH3 जुड़ा, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। अब नॉर्मल भी आ गया और आइसोब्यूटाइल ग्रुप भी आ गया, ठीक है। तो इसके बेस पर हमारे पास ब्यूटेन दो तरह का होता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन आ गया, एक आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटाइल कैसे लिखेंगे अगर आपने लिखना हो तो C और H3C, CH एंड CH3, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखेंगे ना आप लोग। तो यहाँ पर देखो ये प्राइमरी है, इसके साथ ये 2 कार्बन, तो इसके साथ जो है ये प्राइमरी है और इसके साथ एक जुड़ा है तो प्राइमरी, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखो कि यहाँ से अगर रिमूवल होगा तो रिमूवल कहाँ से होगा, या तो प्राइमरी से होगा या सेकेंडरी। तो अगर यहाँ से प्राइमरी से रिमूवल हो गया, ठीक है, प्राइमरी का रिमूवल हुआ तो CH3 CH3 CH2 डैश, ठीक है, या तो यहाँ से रिमूवल होगा या फिर रिमूवल कहाँ से होगा, तो CH3 डैश एंड CH3, ठीक है। अब यहाँ इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और CH3 इसको मैं ऊपर ले आऊँ CH3 और ये डैश इस साइड को, ठीक है। अब एज पर डेफिनेशन देखो यहाँ से ये जो है थर्ड कौन सा है, न्यू अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, कि अगर मान लो जो सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट मतलब 1 और 2 है, सेकंड लास्ट कार्बन जो है यहाँ डैश, सेकंड लास्ट कार्बन और इसके साथ सेकंड लास्ट कार्बन के साथ ये 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ये दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, ठीक है। तो इफ द इन द अल्काइल ग्रुप in which second last carbon is branched with, शाखा बनाता है, ब्रांच बनाता है, 2 अल्काइल ग्रुप्स, दैट इज यहाँ क्या बनाया, अल्काइल ग्रुप 2 CH3 ग्रुप है, जिन्होंने कितने हैं 2, ये 1 एंड 2, ये जो है 2 के साथ इसने जो है वो सेकंड लास्ट में 2 के साथ यहाँ पर CH3 ग्रुप के साथ ब्रांच बनाई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, न्यू अल्काइल। अब ये 1 2 3 और 4 हैं तो नियो ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे इसको, नियो ब्यूटाइल ग्रुप। या फिर क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यू अल्काइल ग्रुप, या फिर क्या बोलते हैं इसको, टर्ट या फिर टर्शरी अल्काइल ग्रुप, क्योंकि ये 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो सेकंड लास्ट जो इसका कार्बन है वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। आप ऐसे बोलेंगे कि ये तीसरा कार्बन तो है, तो फिर नंबरिंग कहाँ से देंगे आप लोग, अगर इसको तीसरा गिन लेंगे आप लोग, तो यहाँ से 1 है, यहाँ से 2, तभी तो इसको सेकंड लास्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ से इसके साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, तो क्या हुआ, टर्ट अल्काइल ग्रुप या फिर न्यू अल्काइल ग्रुप। और अगर मान लो 1 है तो 1 के साथ है तो आइसो अल्काइल ग्रुप, या मतलब इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कार्बन के साथ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। तो इस तरह से हमारे पास तीनों तरह के ग्रुप, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, आइसो अल्काइल ग्रुप और न्यू अल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोग आज हमने जाना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।